बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और इस सिलसिले में दो बड़े चैलेंज होते हैं। सबसे बड़ा तो सफाई का मसला है और माजी में भी हमने देखा है कि सफाई सुथराई को लेकर मकामी इंतज़ामिया इंतज़ामात तो काफ़ी करती है, लेकिन ऐन वक्त पर वो सारी सूरत हाल जो है वो कोई और रुख इख्तियार कर लेती है। लेकिन इस बार क्योंकि रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का ये पहला इम्तिहान है, ये पहली ईद है, तो इसलिए पता चलेगा कि उनके जो इंतजामात हैं वो कैसे हैं। जहाँ तक कि सुथरा पंजाब स्कीम का ताल्लुक है तो किसी हद तक तो इसका फ़ायदा हुआ है, ख़ास तौर पर जो मेन सड़कें हैं, शहराएँ हैं, वहाँ पर तो हमें सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो बेहतर नज़र आती है। लेकिन गली मोहल्लों में, दूर दराज इलाकों में सूरत हाल जो है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। तो इसमें काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ बड़ा बड़ा बजट इस कॉकनी को दिया गया है और करोड़ों रुपए वो वसूल कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नताइज जिस किस्म के आने चाहिए थे, जिस किस्म की तवक्को थी, शायद उस तवक्कुआत पर ये कंपनी अभी तक पूरा नहीं उतर पाई। आम शहरी शिकायत करते नजर आते हैं और वो शिकायत दोहराते भी नजर आते हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि इन शिकायत पर नजर रखी जाए और कोशिश की जाए कि उनका अजाला हो। ईद के हवाले से जो दूसरा बड़ा चैलेंज होता है वो आम आदमी के लिए कि जिसने सुन्नत इब्राहिमी का इरादा किया है तो वो ज़ाहिर है उसने बकरा गाय कुछ ना कुछ खरीदना है। तो जब वो मंडियों का रुख करता है तो उसके होश ठिकाने नहीं रहते, क्योंकि कीमतें जो है वो इतनी बढ़ चुकी हैं। इस बार भी एक सर्वे के मुताबिक 40% तक कीमतें जो है गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। ये चाहे बकरा है, दुम्बा है या बैल है, जिससे जानवर पर भी आप हाथ रखेंगे, जब मालिक उसकी कीमत बताता है तो आपके जो होश है वो उड़ जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, गिला यही होता है कि महंगाई है, इससे जानवरों को बड़े नाजो नखरों से पाला है, इसलिए इसकी कीमत तो वसूल करनी है। और दूसरी तरफ जो खरीदार है उनका ये मौक़िफ़ है कि जो महंगाई है वो सिर्फ व्यापारियों के लिए तो नहीं है, हम भी ये जो फ़र्ज अदा करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ दरमियाना रास्ता बड़ा ज़रूरी है। इस बार कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो जानवर तोल कर वो फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये रुझान भी अच्छा है कि कम से कम अगर कोई भी वो जानवर शराइत पूरी करता है तो भले आप तोल कर बेच रहे हैं, भले आप वैसे ख़रीद रहे हैं, तो इस सिलसिले में कम से कम ख़रीदार की ये तसल्ली हो जाती है कि जितने पैसे उससे दिए हैं इतने का जानवर उसे मिल गया। एक वक्त था कि 5, 7, 8 हज़ार में आपका हिस्सा कहीं ना कहीं बड़े जानवर में पड़ जाता था। अब तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये वो चाहिए कि आप उसमें हिस्सादार बने। तो महंगाई है, बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने गुजारिश की है कि ईद के मौके पर पहला चैलेंज जानवर की खरीदारी और दूसरा सफाई। इस मौके पर इस बार जो चकवाल शहर है, चकवाल शहर की 5 यूनियन काउंसिल हैं, उनके लिए सुपरवाइजर भी मुकर्रर किए गए हैं। बल्दिया चकवाल की तरफ से मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, सुपरवाइजर बनाया गया है। उनके जो टेलीफोन नंबर हैं वो मीडिया को दिए गए हैं ताकि लोग अपने जो जानवर हैं उनकी आलाइशें बर वक्त टिकाने लगवाने के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक तरीक़ाकार बनाया गया है, जिसमें एक तो जो शॉपिंग बैग है वो दिए जाएंगे ताकि आलाइशें और खाल वगैरह आप उसमें डालें, और दूसरा नंबर दिए गए हैं, इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, ये हमारी तवक्को है। लेकिन असल सूरत हाल तो ईद के दिन ही या दूसरे या तीसरे दिन सामने आएगी कि होता क्या है। हम अच्छे का गुमान जरूर रखते हैं, लेकिन अगर कहीं गलत काम हुआ, कहीं पर सुस्ती कायली नजर आई तो उसकी निशानदेही भी जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।